Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do the poem Wonder. This poem is given in lesson number 21 of My English Reader, class 2nd DAV, page number 85. First of all, we will do the picture reading. इस पिक्चर में लड़की कुदरत की कई नज़ारों को देखकर आश्चर्यचकित हो रही है। कैसे? जैसे कि हवा चलती है, हमें महसूस होती है पर हमें दिखाई नहीं देती। पक्षी घोंसला बनाते हैं पर उनको घोंसला बनाना सिखाता कौन है? वे कुदरत में पहले ही सीख के आए हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, पूरा सिर्फ पूर्णमासी को दिखाई देता है। तो जब वो घटा हुआ होता है तब फिर उसका बाकी का हिस्सा जो नज़र नहीं आता वो कहाँ पर होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पोइट जैनी करबी इस पोइम के ज़रिए हमें बताना चाहती हैं। तो आइए लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वंडर का मतलब होता है ताज्जुब होना, आश्चर्यचकित होना। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। मुझे ताज्जुब होता है कि घास हरी क्यों है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। और हवा जो चलती है हमें महसूस तो होती है पर कभी दिखाई नहीं देती। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया? टॉट मतलब सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। रेस्ट यहाँ पर मतलब है ट्रीज के लिए एक जगह पर स्थिर खड़े रहना। पेड़ों को एक जगह पर स्थिर खड़े रहना किसने सिखाया? पेड़ तो चलते नहीं है ना, वो तो एक जगह पर खड़े खड़े ही बड़े हो जाते हैं इतने। तो फिर उनको एक जगह पर टिके रहना, इतनी तेज़ आंधी तूफान में भी टिके रहना, ये किसने सिखाया? अब पढ़ते हैं दोबारा। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest. आगे है Oh when the moon is not quite round. जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं मून चंद्रमा कभी भी एक शेप का एक साइज का नहीं दिखाई देता, हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है। पूर्णमासी के दिन ही वो सिर्फ गोल दिखाई देता है, वरना वो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है जैसे उसका एक पीस टूटा हुआ है ना। तो फिर यहाँ पर पॉइंट यही कह रही है कि जब मून चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी राउंड। तो उसका जो गायब हुआ हिस्सा होता है वो कहाँ चला जाता है जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता। हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट। जब आसमान में सितारे चमक रहे होते हैं तो उनके अंदर से जो रोशनी निकलती है वो रोशनी पैदा कहाँ से होती है? कौन उनके अंदर रोशनी को पैदा करता है? एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। लाइटनिंग मतलब बिजली का कड़कना। जब बिजली कड़कती है तब वो चमकार कहाँ से आती है? हु मेक्स द रेनबो इन द स्काई। रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। बारिश में स्काई में आसमान में इंद्रधनुष कौन बनाता है? एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई। और फूले फूले रुईदार जो बादल होते हैं वो आसमान में इतनी ऊपर कौन टांग देता है? हैंग्स मतलब टांग देना। वाई इज़ इट नाउ डू यू सपोज। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? पॉइंट यहाँ पर हम सबको कह रही है कि ये सब बातें क्या आपने कभी सोची हैं? दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज़। और आपको क्या लगता है कि पिताजी मुझे बताएंगे नहीं अगर उन्हें खुद पता होगा तो एक बार फिर से यहाँ से पढ़ लेते हैं पोएम। ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी राउंड। हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। हु मेक्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई। Why is it now do you suppose that dad won't tell me if he knows. So kids, ये तो हमारी पोएम है और इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं इनमें राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। सी हियर ग्रीन सीन राइमिंग वर्ड्स, नेस्ट रेस्ट these are also rhyming words. Then out about, sky high, that's it. These are the rhyming words in the poem. So
With this, our poem Wonder is completed. I hope you all have understood the poem very well. Do learn this poem by heart. We will meet soon. Happy learning.